तो साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में और बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर चुका है। अब दूसरी चीज़ है कि आप लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड टेंशन लेते होंगे कि रिज़ल्ट कम क्यों आया और कैसा आया। इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना मेहनत कीजिए, आपका रिज़ल्ट भी बेहतर आएगा। रिज़ल्ट उन्हीं का कम आया है जिन्होंने साइंस पर ध्यान नहीं दिया और सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया। मैथ आपको नंबर दे सकता है, पर साइंस भी ज़रूरी है। और मैथ में भी उन लोगों का नंबर उतना ही था, कम ही था। तो मैथ को अच्छे से बनाएं। एनसीईआरटी को 2-3 बार रिवाइज करें, 4 बार रिवाइज करें। उसी प्रकार जो आपका ये साइंस पढ़ाई होता है, तो टीचर ही सारे चीज़ नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपको भी कॉन्शियस होना होगा। आप एक क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन बनाए एनसीईआरटी का किसी का, तो उसे रटे नहीं, उसे आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, उसमें क्या वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ग्रामेटिकली एरर हो रहा है, ये सारे चीज़ देख कर रटने की जगह उसे लिख कर याद करें और उससे आपको फ़ायदा होगा। जैसे मैं जो टॉपिक समझाता हूँ, अभी आप में से बहुत सारे लोगों को उस टॉपिक्स में प्रॉब्लम होते होंगे, ये चीज़ मैं भी जानता हूँ। मैं उन सब के लिए कुछ ना तो कुछ करने वाला हूँ, कुछ सोच रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है जैसे कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए जूम ऐप या कोई भी ऐसा जनरली जूम ऐप जो है चाइनीज़ नहीं है, वो अमेरिकन डेवलपर कंपनी ने उसको डेवलप किया है। जो भी चाइनीज़ ऐप होंगे वो आपको जनरली प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ है। अगर ऐसा भी नहीं होता तो गूगल मेट है या कोई भी व्हाट्सएप पे भी ये फंक्शन होता है। तो वो सब कर मैं एक दिन में आपका सारा कंप्लीट करा दूंगा। दूसरा चीज़ कि जब भी ऑफलाइन क्लासेस होगी, तो ये जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा सा टॉपिक्स ले रहा हूँ। इसका कारण यही है कि मेरा कोशिश है कि जल्द से जल्द फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। तो वो फर्स्ट चैप्टर इतना बड़ा पढ़ाने का भी मकसद यही है कि आपका एक बेस ये तैयार कर रहा है। फर्स्ट चैप्टर ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। बायो का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या रिप्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना चाहे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चालू होगा, या रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन। अगले वीक में मैं क्या करने वाला हूँ कि अगले वीक्स में एसिड बेस एंड साल्ट को बहुत ज़्यादा 2-4 क्लासेस ज़्यादा दूंगा उसका, क्योंकि एसिड बेस साल्ट बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसको अगर सही से पढ़ाया जाए तो आप देखेंगे इस चैप्टर से भी बड़ा वो चैप्टर है। इसमें तो क्या चीज़ था, बहुत सारा चीज़ था। उसमें भी वैसे ही एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बहुत पढ़ना है। फिर मेटल एंड नॉन मेटल और हाइड्रोकार्बन। आपका जनरली सिलेबस एकदम बैलेंस चल रहा है। आपका ज़्यादा ही, मैं सिलेबस को जल्द ही ख़त्म करने की कोशिश में हूँ। दिसंबर तक मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। तो अब रही बात की, चलते हम लोग बिना किसी देरी से अपने टॉपिक्स पे। और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे भेजें। मैं खुशी के वर्क से बहुत खुश रहता हूँ। छवि है जनरली, आप तो देखते हैं टेलीग्राम टेस्ट में वो लोग परफॉर्मेंस भी अच्छा करते हैं। देखो उसमें एक लड़का जो है चक्राधर उनका नाम है, वो जनरली, मैं एक प्लेटफॉर्म पे गेमिंग खेलता हूँ फैंटेसी, वो उस पे वो मेरा दोस्त है। और वो आपको 11th क्लास का स्टूडेंट नहीं, 10th क्लास का स्टूडेंट था। तो उसने उस चीज़ को ज्वाइन किया हुआ। तो जनरली वो क्या है, दो उनके पास ये टेलीग्राम चैनल है। इस कारण वो देखते होंगे कि एक ऊपर एक नीचे, इसलिए उनके फर्स्ट तभी मानेंगे उनको हम जब वो दोनों में करेंगे। तो इसलिए आज का जो फर्स्ट है वो खुशी है। और खुशी के इसी वर्क से मैं बहुत खुश हूँ। खुशी के छवि का दृष्टि भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, आदित्य भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, हर्ष करता है। अब ज़रूरी है कि जो लोग बचे हैं वो लोग भी अच्छा परफॉर्मेंस करें और अपना अपना 100% दे। और जल्द ही मैं क्वेश्चन सीरीज डालने वाला हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही, तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। चलिए बिना किसी देरी से आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। बहुत दिनों तक ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट के बारे में पढ़ा, आर्टरीज के बारे में पढ़ा, वेन्स के बारे में पढ़ा। आज बात है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ही ईजी है। एक ट्रांसपोर्टेशन होता है जो 2 वे में होता है। एक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो 2 वे में होता है। और एक जो ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन होता है ये वन वे में होता है। अब तुम सोचोगे सर वन वे क्या है, टू वे क्या है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा। ये फिगर को हम आपको बढ़िया से दिखाएं तो ये देखिएगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये एक वे है जिसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, और ये एक वे है जिसमें ऊपर की ओर और नीचे की ओर जा रही है। तो जी हाँ, ये जो है सो ये जो है सो फ्लोएम है। ये क्या है, फ्लोएम है, जो कि फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों ओर जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फूड की ज़रूरत क्या है, पूरा बॉडी पार्ट्स को होता है। तो इस कारण ये जो फ्लोएम के द्वारा जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वो प्लांट के चारों ओर जाता है। इस कारण इसके जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके टू वे ट्रैफिक कहा जाता है। तो फ्लोएम द्वारा टू वे ट्रैफिक दिया जाता है ऊपर नीचे दोनों ओर। और जाइलम को क्या है, जड़ से पानी को लेना है, जड़ से पानी को लेना है और ऊपर तक पहुंचाना है। तो अर्थात सर कहने का मतलब हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट में दो तरह से किए जाते हैं। एक है जाइलम के द्वारा, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम, जैसे नाम में है वाटर, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय द ऑर्गन नेम इज जाइलम। जाइलम उस ऑर्गन का नाम है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है। फ्लोएम क्या चीज़ है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो हो गया फ्लोएम। तो ये बात हम लोगों ने समझा। देखो यहाँ पे कैसे प्लांट तक पहुँच रहे हैं, जैसे यहाँ से देखो ये पहुंचा और ये पहुंचा, तो दोनों पहुंच गया। जब वाटर पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, वाटर पहुंचता है तो वो भोजन बनाया, अब भोजन बनाकर फिर इसको क्या किया, ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में दोनों ओर भेज दिया। होप आपको ये बात समझ में आई हो। चलिए अब बात आता है कि सर ऑर्गन तो है, ठीक है, हमारा ही ऑर्गन था हार्ट, लेकिन हार्ट जुड़ा हुआ था वेन से, आर्टरी से, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ था। तो क्या ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है इसके साथ भी? तो जी हाँ, एकदम बात सही है कि इसके साथ भी वही प्रोसेस होते हैं। अब हम लोग उन प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनके साथ जो प्रोसेस होता है ये क्या चीज़ होता है, नहीं होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए ये फिगर को देखना है हम लोग को। ये फिगर में आपको कुछ चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि जाइलम वेसल। तो जाइलम के पास क्या होता है, जो सिंपल सा ऑर्गन होता है उसका नाम है जाइलम वेसल। अब जाइलम वेसल का काम क्या चीज़ है, सो देखिएगा कि जाइलम वेसल के पास देखो यहाँ पे ये जाइलम है जो कि स्टेप में रहता है। अब क्या चीज़ है, ये जो गैप रहता है इसी गैप में पीठ पाया जाता है। सर पीठ क्या चीज़ है, तो पीठ कोई दूसरा चीज़ है नहीं, पीठ क्या है कि जो उसके हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करने में, उसको पीठ कहते हैं। और बनावट जो होता है उसका लिंगहीन या सेलुलोज का हो सकता है। अब डिपेंड करता है, तो जो थिक सेल वाल होता है आपका जाइलम का, उसमें लिंगहीन जाइलम वेसल का उसमें लिंगहीन नहीं होता है और ना ही पिट्स होता है, पर स्ट्रेचिट्स में पिट्स होता है। और दोनों क्या होता है कि लास्ट में नुकीला सिरा रहता है। ये देखो नुकीला सिरा है जिसके कारण कि इससे पानी आसानी से ऊपर जा पाता है। ठीक है, अब पानी कैसे ऊपर जाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, इस चीज़ को समझना। चलिए अब हम लोग ये बात को समझ रहे हैं, अब थोड़ा बहुत चीज़ समझ लिए तो अब क्यों ना हम लोग PDF पे चले। PDF बहुत ज़रूरी है। देखो PDF नोट करते चलो, जो प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व आउट करूँगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, द प्लांट हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट के पास क्या है, दो गो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे हम लोग के पास क्या है, एयर और लैंड, उसी प्रकार वाटर। तो इसके पास मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, ये हमारे बॉडी में क्या है, बॉडी में हमारे डबल सर्कुलेशन के द्वारा हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है तो एयर है, वाटर है। तो इसी प्रकार इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है टू टाइप्स होता है। एक है जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम जो कि क्या करता है, विच कैरीज द फूड मटेरियल्स विच द प्लांट मेक्स विच द प्लांट मेक्स। ये क्या करता है, मतलब फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन करता है जिसको कि प्लांट बनाते हैं। फ्लोएम आल्सो कैरीज द
the hormones made by the plant in their root and shoot tips. In their root and shoot tips. फ्लोएम जो होता है क्या हार्मोन्स को भी कैरीज करता है, जो कि हार्मोन्स प्लांट्स में बनता है। अब हार्मोन्स क्या चीज़ है, जैसे सिंपल सी बात समझो, हम लोगों में जो जनरली आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आप बच्चा को देखते होंगे, जैसे या सिंपल सी बात समझिए, इस एज की बात बताते हैं कि जैसे अगर कोई लड़का है और कोई वो सुंदर स्त्री को देखे, सुंदर गर्ल को देखे, तो उसके अंदर एक अलग सी भावना आती है कि हाँ कितनी ब्यूटीफुल है, या ये चीज़ करके, तो वो क्या होता है, हार्मोन्स के कारण होता है कि हार्मोन्स उस समय स्रावित होता है, जिसके कारण हमारे माइंड में वैसी सोच आती है। उसी प्रकार जनरल गर्ल्स में भी वही चीज़ होता है। तो या किसी बच्चा को ही हम लोग देखते हैं तो उनके प्रति प्यार की भावना आती है, तो वो सारे हार्मोन्स के कारण ही होता है। तो वही हार्मोन्स जो बनते हैं प्लांट में, वो प्लांट में हार्मोन्स को भी ले आने का काम फ्लोएम का होता है। और फ्लोएम कैसा वे है, फ्लोएम टू वे ट्रैफिक है, ऊपर भी और नीचे भी जाता है। फिगर में आपको मैंने वो चीज़ समझाया है। खुशी आप ध्यान से समझिएगा इसको। आप जो कहते हैं कि सर हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है, वो सारे प्रॉब्लम्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ख़त्म करूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उसके कमेंट बॉक्स में लिखें या पर्सनली मैसेज करें, मैं उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो देखते हैं आगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, चलिए, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है प्लांट में, वो दो तरीके से डिवाइड हो सकता है। एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स जो होगा प्लांट में सो, एंड सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सबस्टेंसेस लाइक हार्मोन्स इन द प्लांट। पहला है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स का कैसे होता है, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सबस्टांसेस, मतलब हार्मोन जो है सोचेज। तो पहला तो कौन करेगा, जाइलम करेगा, दूसरा फ्लोएम करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन सॉइल मूव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीफ थ्रू द टू काइंड्स ऑफ elements of the xylem tissue called xylem vessel and tracheids। xylem टिश्यू के दो दो जाइलम टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जाइलम वेसल, और ट्रेचिज के द्वारा ही रूट से लेकर स्टेम तक और लिप्स तक जल का जो होता है, वाटर का जो होता है, वाटर पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन वाटर का होता है, वो कहलाता है, वो आपका हो गया क्या चीज़, जाइलम वेसल और ट्रेचिड्स के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं जाइलम वेसल के बारे में। जनरली आपको जाइलम वेसल के बारे में पढ़ना नहीं है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, पर चूँकि जनरली मेरा काम है कि मैं आपको इतना पढ़ा दूं ताकि एग्ज़ाम कैसा भी हो तो आपको देख लो। एक बात समझ लेना तुम लोग कि एग्ज़ाम को ये नहीं था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन था। दिक्कत ये था कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टीचर प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, टॉपिक्स छोड़ देते हैं पढ़ाने के वाला टॉपिक्स, और इस कारण ये होता है। Xylem vessel. The xylem vessel is a non-living long tube which runs like a drain pipe through plant. जाइलम वेसल क्या है, एक नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब है, मतलब अंदर में मजबूत नॉन लिविंग। जैसे नॉन लिविंग का मतलब क्या चीज़ हुआ, हम लोगों में बहुत सारा, जैसे ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वैसे ही वो नॉन लिविंग थिंग्स है जाइलम वेसल, और जो कि क्या होता है, बड़ा सा लंबा ट्यूब की तरह है, और रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप, एक पाइप की तरह होता है वो। A xylem vessel is made up of many hollow dead cell called vessel element join end to end। देखो उसमें मैंने दिखाया था फिगर में, आप फिगर को क्या करें, साथ में रखें, ताकि जैसे आप एस शांत के बुक में आपको फिगर मिलेगा, तो जब पढ़े तो उसको साथ में रखें। बहुत सारी चीज़ मैंने उससे भी कॉपी किया, और बहुत सारी चीज़ को ईजी बनाने के लिए मैंने सिंपल से यूज किया इसको। तो जो जाइलम वेसल होता है वो मेड ऑफ मेनी हालो सेल से मिलकर बना होता है, कॉल्ड वेसल एलिमेंट। क्या कहलाता है, वेसल एलिमेंट कहलाता है। ज्वाइन इन टू इंड का मतलब एक सिरा से लेकर दूसरे सिरा तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। द इन वॉल्स ऑफ द सेल वाज ब्रोकन डाउन सो अ लॉन्ग ओपन ट्यूब इज फॉर्म्ड
इन वाल्व्स जो होता है वो खुला रहता है, जिससे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी आसानी से पहुँचाए और एक बड़ा पाइप के रूप में काम करता है। जाइलम वेसल रन फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट राइट अप थ्रू द स्टेम एंड रीच द लीव्स। द जाइलम वेसल ब्रांचेज इनटू एवरी लीफ ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब है कि जाइलम वेसल जो होता है वो रूट से शुरू होकर प्लांट का हर लिप्स, हर स्टेम, हर ब्रांचेज में बटा रहता है, मतलब सब तरह रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई वाटर की ज़रूरत है सबको अपना फूड बनाने के लिए। जाइलम वेसल डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। जाइलम वेसल चूँकि डेड सेल है तो जनरली इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई न होता है। द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। जो वाल्स ऑफ जाइलम वेसल्स होता है वो किस चीज़ से बना होता है? लिग्निन और सेलुलोज। लिग्निन और सेलुलोज क्या होता है? बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है। यही सेलुलोज का डाइजेशन करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हालत ख़राब हो जाता है। सो जाइलम वेसल ऑल्सो प्रोवाइड। अब देखो लिग्निन और जाइलम वेसल में जो उपस्थित सेलुलोज है वो दोनों क्या है? बहुत मजबूत है। तो जब ये अंदर के वाले पार्ट में, ब्रांच के अंदर में, तो ये क्या करेगा? उसको मजबूती भी प्रदान कराएगा, अर्थात पेड़ को ये क्या स्ट्रेंथ भी देता है। वुड इज मोड ऑलमोस्ट। अब वुड लकड़ी जो होता है जिसमें जाइलम वेसल मजबूत होगा जितना ज़्यादा, वो पेड़ उतना ही मजबूत कहलाएगा। तो लिग्नी भाई तो यही चीज़ कर रहा है कि wood is made almost entirely of lignified xylem vessel. Xylem vessel have pits in their thick cell wall. Pits are not open pores. Pits are the thin areas of the cell wall where no lignin has been deposited. Pits have unthickened cellulose cell wall in flowering plant. देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में ही जो तुम्हारा वुड होता है वो मेड ऑफ जाइलम वेसल्स के होते हैं। अब आता है जाइलम वेसल्स में, वेसल्स के सेल वाल में पिट्स नहीं होते हैं। पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स। पिट्स के पास ओपन पोर्स नहीं होता है और पिट्स में लिग्निफाइड भी नहीं पाया जाता है। इस कारण पिट्स हमेशा ही जो जनरली वो किस में रहता है? जनरली पिट्स जो होते हैं आपके वो फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट का उतने मजबूत नहीं होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट आइदर ओनली जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम वेसल एंड ट्रेचिड ट्रांसपोर्ट वाटर। फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है या तो जाइलम वेसल ही सिर्फ पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, या कभी कभी होता है कि किसी किसी पौधा में जाइलम वेसल और ट्रेचिड्स दोनों पाया जाए। अब आज तक ट्रेचिड्स। ट्रेचिड्स क्या होता है? ट्रेचिड्स आर लॉन्ग थिंक स्पाइंडल शेप्ड सेल्स विथ पिट्स इन। अब इसमें पिट्स होता है, मतलब दो तरह के चीज़ है। जो एक है जाइलम वेसल जिसके द्वारा किया जा रहा है, एक ट्रेचिड है। तो जाइलम वेसल के पास पीठ नहीं था। पीठ क्या है? जो सेल बना रहता है सेलुलोज से ही रहता है, लिग्निन नहीं होता है। और ट्रेचिड्स में पिट्स पाया जाता है और उसमें जाइलम वेसल में जाइलम वेसल में पिट्स नहीं पाया जाता है। Their thick cell wall, water flows from one trachea to another through pits. अब उसमें क्या होता है कि इसमें जो वाटर पहुंचता है एक ट्रेचिड से दूसरे ट्रेचिड में पहुंचने में, उसका जो 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 हेल्प करता है वो क्या होता है? पिट्स होता है। Tracheids are dead cell with lignified wall, but they do not have open ends, such they do not form vessels. क्योंकि ट्रेचिड्स के पास क्या होता है? ओपन एंड्स नहीं होता है, तो ये इतना ज़्यादा मतलब ये आपको रूट से लेकर एकदम पूरे प्लांट तक पानी नहीं पहुंचा प्लांट के हर पार्ट तक नहीं पहुंचा सकता है। जाइलम वेसल ही इसके लिए जनरली काम आते हैं। ट्रेचिड्स का सिंपल काम समझो लिम्फेटिक सिस्टम की तरह ही होता है। Even though their ends are not completely open, tracheids have pits in their walls, so water can pass from one trachea to another through these pits. क्योंकि ट्रेचिड्स के बाद ओपन पोर्स नहीं रहता है, तो पिट्स के द्वारा ही एक 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 तुमको एक ट्रेची से दूसरे ट्रेची तक पानी पहुंचता है, वाटर पहुंचता है। ऑल्दो ऑल द पार्ट्स हैव ट्रेचिस, दे आर ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जो नॉन जिसमें फूल नहीं पकड़ता है, ऐसा फ्लावरिंग प्लांट में ही ये पाया जाता है और हर पार्ट में पाया जाता है जिसमें कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पिट्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका ओपन एंड्स नहीं होता है। द आउटर लेयर ऑफ सेल इन द रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस।
अब ये चीज़ याद कर लेना कि आउटर लेयर जो होता है सेल इन द रूट, रूट में जो आउटर लेयर होता है जो जो वो क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस इज ओनली वन सेल थिक, एपिडर्मिस सिर्फ एक सेल की जो मोटाई होती है उसी इतना मोटा होता है। द लेयर ऑफ सेल अराउंड द vascular टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इन द रूट, vascular टिश्यू मतलब जाइलम एंड टिश्यू, जाइलम एंड टिश्यू के जो बाहर लगा रहेगा, जाइलम एंड टिश्यू के बाहर, जाइलम एंड टिश्यू के ऊपर जो लगा रहता है इन द रूट्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो मतलब आउटर लेयर क्या कहलाया, आउटर लेयर जो है सो वो कहलाता है एपिडर्मिस, और जो जाइलम एंड फ्लोएम के ऊपर लगा रहता है अर्थात अंदर में रहता है वो कहलाता है एंडोडर्मिस। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का। द पार्ट ऑफ द रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड रूट कॉर्टेक्स, और पार्ट जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में आता है रूट कॉर्टेक्स, क्या कहलाता है, रूट कॉर्टेक्स कहलाता है। उसी प्रकार एंड द जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट आर कॉल्ड रूट जाइलम, और जाइलम टिश्यू जो प्रेजेंट होता है रूट में वो कहलाता है रूट जाइलम। चलिए, आपको कोशिश मैंने किया है कि ये समझाने का, आप इसको पढ़े, याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं है। जो रटने वाला होगा मैं उसको समझाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, उसको याद कराऊंगा जो VVI टॉपिक्स होगा, तो ये इतना VVI टॉपिक्स नहीं है। चलिए, तो अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द lips of a plant is transported to its all part through a kind of tube called phloem। जो फूड मैन्युफैक्चर्ड होता है लिप्स के द्वारा, वो एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो लिप्स के द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है टू इट्स ऑल पार्ट थ्रू अ काइंड ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम। एक काइंड ऑफ ट्यूब्स के द्वारा पासेज होता है जिसका मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको फ्लोएम कहते हैं। विच आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो कि प्रेजेंट होता है पूरे पार्ट ऑफ प्लांट में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लिप्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है एक पार्ट से दूसरे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लिप्स टू अदर पार्ट्स, लिप्स से लेकर अदर पार्ट्स तक जो होता है उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन कोई पूछ दे तो इसके बारे में हम क्या बताएंगे कि फूड को लिप्स से लेकर अदर पार्ट्स तक ले जाने की जो ले जाने के फिनोमेना को ही हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लिप्स ऑफ ए प्लांट, ये चीज़ समझ गए हम लोग कि फूड जो मैन्युफैक्चर्ड होता है लिप्स के द्वारा उसको लिप्स से अदर पार्ट तक ले जाने का काम फ्लोएम को होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्लोएम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सिप टिश्यू से बना होता है, कंपेनन सेल से बना होता है। फ्लोएम फेनोमेना एंड होस्ट फाइबर, और होस्ट फाइबर से बनाता है। सिप टिश्यू आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोएम। देखो, सिप टिश्यू, जाइलम टिश्यू या जाइलम वेसल, इस सब के बारे में आप लोग जब फिर 11th क्लास में जाएंगे तो बहुत थोरोली पढ़ेंगे। तो जनरली इन सब के बारे में सिर्फ इतना समझना है कि फ्लोएम क्या है, जाइलम क्या है। और आप जानते हैं कि आप लोगों को उतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जितना जानना है उससे ज़्यादा मैं चीज़ को बता रहा हूँ ताकि थोड़ा भी दिक्कत तो ना हो। तो एग्जाम में अगर हमको पूछ रहा है जाइलम के बारे में और हमको याद फ्लोएम के बारे में है, जाइलम के बारे में थोड़ा बहुत, तो जाइलम फ्लोएम दोनों मिलाकर लिख दो ताकि जितना आपसे एग्जामिनर चाहे आप उतना उसको आंसर दे सके। कोई भी टॉपर जो होता है उसके मेन कारण वही होती है कि वो हार नहीं मानता है, और जो बच्चे कम नंबर लाते हैं उसका कारण ये होता है कि वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। जैसे कि मैं सिंपल से एग्जांपल बता सकता हूँ, जिसका भी नंबर कम आया उसका यही कारण है कि वो नोट लिखा ही कम होगा। अपने टीचर को अगर मैं तो ये लिख दिया वो लिख दिया, अरे भाई याद करते नहीं हो तो लिखो क्या। तुम लोग खुद से पूछो कितने याद करते हो, जो याद करोगे वही ना लिखोगे, नहीं याद करोगे तो कैसे लिखोगे। चलिए, फ्लोएम के बारे में हम लोग समझ के हैं। अब आता है
sheep tissue which form phloem are living cells which have lignin in their cell wall। sheep tissue क्या होता है, जो कि phloem को फॉर्म करता है या इसमें लिविंग सेल्स होता है, और which have lignin in their cell wall, और उसके सेल वॉल में लिग्निन होता है। लिग्निन का मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि बहुत हार्ड था, जो कि सेल वॉल को क्या कर रहा था, मजबूत बना रहा था। चलिए अब एसेंट ऑफ शेप के बारे में हम सेकेंड वीडियो इसके बनाते हैं, चूँकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, 22 मिनट या 23 मिनट का हो गया है, तो इसके लिए आप इसको देखें ज़रूर, समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आपको ना समझ में आए फिर भी आप इसको वीडियो को देखिए, क्या कहते हैं, नोट्स को तैयार कीजिए, सब समझ में आएगा।